हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9वीं सोशल साइंस की फाइनल एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी आईएमपी एक प्रैक्टिस पेपर सेट जिसमें जो है सोशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह बनाया गया है। और इस क्वेश्चन पेपर में आपको सोशल साइंस से रिलेटेड बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन मिलेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट आईएमपी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले आपको प्रैक्टिस सेट में जो है न्यू टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। न्यू टाइप क्वेश्चंस में आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के समर्थन में है। तो पहला आपके सामने है नेताओं का बदलते रहना, नैतिकता का स्थान नहीं। सी है कानून का राज एवं अधिकारों का आदर। और घ चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों की जानकारी नहीं है। तो इसमें आपको सही आंसर में भर देना है ग वाला, कानून का राज एवं अधिकारों का आदर। तो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि लोकतंत्र में अकाल एवं भूखमरी की संभावना कम होती है। यह तर्क इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है। तो आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विपक्षी दल भूखमरी एवं भूखमरी की ओर सरकार का ध्यान दिला सकते हैं। और ख है स्वतंत्र अखबार देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल की स्थिति के बारे में खबरें दे सकते हैं। ग है आपके सामने कि सरकार को अगले चुनाव में अपनी पराजय का डर होता है। और घ है आपके सामने लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता होती है। तो इन चारों में से सही जो ऑप्शन है वो घ है कि लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस स्थान पर आचरण करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। आपका जो है घ नंबर का वो जो ऑप्शन है ये जो है सही हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यू टाइप क्वेश्चन की ओर। तो जो है अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का कार्य होता है। आपके सामने का ऑप्शन है संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद में लाना। घ है संसद को में संविधान को पारित करना। और ग है नए संविधान का निर्माण करना। और घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका जो आंसर सही होगा संविधान सभा का कार्य होता है, आपको इसको ग नंबर वाला भर देना है, नए संविधान का निर्माण करना। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा आदर्श आचार संहिता में शामिल है। तो आपके सामने है चुनाव प्रचार के लिए किसी धार्मिक स्थल के उपयोग पर पाबंदी। ख है सरकारी वाहन विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग पर पाबंदी। ग है सरकार द्वारा नीतिगत फैसलों पर रोक। और घ है उपयुक्त सभी। तो आपको इसमें जो है सही ऑप्शन जो है उपयुक्त सभी कर देना है, आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्थायी कार्यपालिका में शामिल है। तो पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा प्रशासनिक सेवाओं काम करने वाले लोग। ग है मंत्रिपरिषद। और घ है राष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने ख प्रशासनिक सेवाओं का काम करने वाले लोग। तो ये रहे आपके जो है आंसर। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है। तो पहला है मस्तिष्क, दूसरा है शरीर, तीसरा धमनियाँ और नसें। और घ है आपके सामने हृदय और आत्मा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा हृदय और आत्मा, क्योंकि संविधान उपचार के अधिकारों को डॉक्टर अंबेडकर ने जो है हृदय और परमात्मा आत्मा कहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट न्यू टाइप क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य असुरक्षित नहीं है। तो क है भूमिहीन, दूसरा है वेतन योगी कर्मचारी, ग है पारंपरिक दस्तकार। और घ है भिखारी। तो आपको इसमें जो है ख वाला आपको जो है इसमें भर देना है वेतन योगी कर्मचारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक समृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो क है आर्थिक समृद्धि से गरीबी घटती है। ख है आर्थिक समृद्धि से गरीबी बढ़ती है। अगला है आर्थिक समृद्धि से बेरोजगारी बढ़ती है। और घ है आपके सामने इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो क वाला हो जाएगा कि आर्थिक समृद्धि से गरीबी घटती है। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वां
आर्थिक क्रियाकलापों के प्राथमिक क्षेत्रक में शामिल है। तो क है व्यापार, ख है परिवहन, विनिर्माण और फिर लास्ट वाला है कृषि। तो इनमें से आपका जो सही आंसर होगा वो है घ कृषि। आपके सामने जो घ कृषि वाला सही ऑप्शन है, इस पर आपको टिक कर देना है यदि ये पेपर में आता है तो। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां वाला। 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव है? तो क है आपके सामने मिट्टी की उर्वरता में कमी, और ख है भैम जल स्तर का कम होना, ग है अधिक उपज देने वाले बीजों की कमी, और लास्ट है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से सही आंसर होगा आपके सामने घ, इनमें से कोई नहीं। ये जो हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव, इनमें से कोई नहीं आएगा। तो जो दोस्तों जैसा इसमें जो है न्यू टाइप्स खत्म हुआ, अगला है जो आपका वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें सब पहला क्वेश्चन 11वां, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को खालिस्तान कहते हैं। तो इस पर जो है आपको लिंग अनुपात भर देना है। लिंग अनुपात कहते हैं, आपको लिंग अनुपात कहते हैं, आपको यहाँ लिंग अनुपात लिख देना है। इसके बाद जो है 12वां क्वेश्चन है आपके सामने कि खालिस्तान प्रकार की वनस्पति के पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। तो इसमें आ जाएगा मैंग्रो, आपका यहाँ मैंग्रो आ जाएगा। मैंग्रो, मैंग्रो यहाँ आपको भर देना है। और फिर इसके बाद जो है आपका अगला क्वेश्चन है, ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के निकास को खालिस्तान कहते हैं। तो इसको यहाँ पर एल नीनो कहते हैं। एल नीनो, यहाँ पर आपको एल नीनो लिख लेना है। एल नीनो इसका आंसर हो जाएगा। एल नीनो, नीनो कहते हैं। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए गए डेल्टा को खालिस्तान डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ आपको सुंदरवन भर देना है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्त स्टूडेंट्स सुंदरवन, आपको यहाँ सुंदरवन भर देना है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी कौन खालिस्तान है? तो आपको यहाँ पर लूनी नदी लिख लेना है। लूनी नदी जो है भारतीय मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी जो है लूनी नदी है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में खालिस्तान बड़ा देश है। तो यहाँ आपको 16वें क्वेश्चन में जो है 7वां लिख लेना है। आपको 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का। उसके बाद चलते हैं अपने अगले खालिस्तान में। तो रबड़ का संबंध खालिस्तान प्रकार की वनस्पति से है। तो यहाँ आपको 17वें में लिख लेना है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। आपको इसमें जो है रबड़ का संबंध उष्ण कटिबंधीय वर्षावन प्रकार की वनस्पति से है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अब यहाँ से आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन जो है छोटे छोटे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, 2 दार्शनिकों के नाम लिखिए जिनके विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रभावित किया। तो इसमें आपको लिख देना है पहला नाम लिख देना है आपको रूसो, और सेकंड आपको लिख देना है लॉक। इसमें रूसो और लॉक आएगा। 18वें में 2 दार्शनिकों के नाम और जिनके विचारों में फ्रांसीसी क्रांति को प्रभावित किया है। तो आपको यहाँ लिख लेना है रूसो और लॉक। फिर चलते हैं अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ। तो 19वां क्वेश्चन है आपका, रूस के संदर्भ में कोल खोज का क्या अर्थ था? तो आपको इसका आंसर लिख देना है कि इस रूस के संदर्भ में कोल खोज का अर्थ सामूहिक कृषि था। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको 19वीं में रूस के संदर्भ में कोल खोज का अर्थ सामूहिक कृषि से था, यह आपको लिख देना है। इसके बाद चलते हैं अपने अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस कानून के द्वारा हिटलर ने संसद को हारिस पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्राप्त किया? तो ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो यदि आपको इस पर आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अथवा में आपको मिलेगा, प्रथम विश्व युद्ध के जर्मनी में कौन सा गणराज्य अस्तित्व में आया? तो ये भी वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चंस है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत बार आ चुका है। इसके बाद है आपका 21 में, हरित क्रांति का निम्नलिखित पर पड़े प्रभाव को लिखिए। किसानों की आय फर्स्ट है, ख है आपके सामने भारत की खाद्य सुरक्षा पर, ग है मृदा की गुणवत्ता पर। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको इन सभी का आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर इसके सामने इसके बाद है आपके निम्नलिखित परिस्थितियों को पढ़िए और बेरोजगारी का प्रकार बताइए। तो आपके सामने कुछ 3 सेंटेंस है। पहला है, दिनेश के परिवार के 6 लोग कृषि कार्य में लगे हैं। यदि 2 लोगों को कृषि कार्य से हटा भी लिया जाए तो उत्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ख है, रमेश गांव में रहता है और वर्ष में 3 से 4 महीने बेरोजगार रहता है। ग है, उमेश एमबीबीएस की पढ़ाई की परंतु अभी तक बेरोजगार है। तो इन सभी के आंसर भी आपको लिख लेना है। उसके बाद आपका अगला 23वां क्वेश्चन है, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। इसके अथवा में आपको संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थिति सर्वोपरि है पर टिप्पणी लिखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके सामने आता है अगला क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत आईएमपी है। और इसके बाद पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर इसके अथवा में आपको मिलेगा, भारत के उत्तरी मैदान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन है 25वां, नदी प्रदूषण की रोकथाम के कोई 3 उपाय सुझाइए। तो आपको इसको भी लिख लेना है। इसके बाद आपको 26वां क्वेश्चन है, फ्रांस में 1793 से 1794 तक के काल को आतंक के युग के रूप में क्यों जाना जाता है, कारण बताइए। तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। और 27वां क्वेश्चन है आपके सामने, समाजवादी विचारों के इतिहास में कार्ल मार्क्स के योगदान का उल्लेख कीजिए। तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है, परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। तो इसके बाद आपको 28वां करना है, यदि आप नाज़ी शासन काल के दौरान एक यहूदी विद्यार्थी होते तो अपने विद्यालय में किस प्रकार के भेदभाव को देखते? ये भी बहुत बार आ चुका है, पूछा जा चुका है, ये वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं अगले खंडगा पे, जो है 19वां क्वेश्चन है, बस्तर के वन विद्रोह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिख लीजिए। आपको इसको भी तैयार कर लेना है। इसके बाद आपके सामने जो है धूमकेतु, इसके अथवा में धूमकेतु समुदाय अपने स्थान क्यों बदलते थे, कारण बताइए। और इसके बाद आपके पास 30वां क्वेश्चन है, मानसून के आगमन एवं मानसून की वापसी की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। और इसके बाद आपके सामने 31वां क्वेश्चन है, क्या आप मानते हैं कि भारतीय चुनाव आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है, कारण बताइए। इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर सेट में मिलने वाले हैं। इसके बाद आपको इसके अथवा में मिल जाएगा, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों की मुख्य चुनौतियों को लिखिए। और फिर इसके बाद आपके पास 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों को पढ़िए और बताइए कि किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। और आपके सामने क ख ग घ अंगा 5 मतलब टॉपिक दिए गए हैं, इस पर आपको लेख लिखना है और किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है यह आपको बताना है। इसके बाद आपके पास 33वां क्वेश्चन जो है, भारत में निर्धनता के प्रमुख कारणों को लिखिए। इस पर आपको संक्षिप्त जो है एक टिप्पणी लिखनी है निर्धनता के प्रमुख कारणों को। और इसके बाद आपके सामने इसके अथवा पे आपको सामने आता है, भारत गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना 2005 की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है, परीक्षा की दृष्टि से आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद आपके सामने भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहकारी समितियों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से आईएमपी क्वेश्चन है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद आपके सामने 35वां क्वेश्चन है, विश्व के राजनीतिक मानचित्र पर ख ख ग चिन्ह अंकित है। आपको एक मानचित्र दिया जाएगा,
इन चिन्हों को निम्नलिखित दी गई जानकारी से पहचानिए और उनके सही नाम लिखिए। आपके सामने वह देश जो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र शक्तियों के साथ था उसका नाम लिखना है। वह देश जो द्वितीय विश्व युद्ध में दूसरी शक्तियों के साथ था। इसके इसके बाद आपके सामने ग ऑप्शन है कि वह देश जिस पर नाजी जर्मनी ने अधिकार कर लिया था। आपको उनके नाम लिखना है, उसको मानचित्र में दर्शाना है। ख आपके सामने भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। पहला जो है सिक्किम है, दूसरा कांजीरंगा नेशनल पार्क है और तीसरा जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो इस लास्ट क्वेश्चन के लिए आपको जो है मानचित्र का प्रयोग करना होगा। तो दो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे प्रैक्टिस सेट पेपर के आईएमपी क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप इन सभी क्वेश्चनों को जो है, जिस क्वेश्चन का सॉल्व हमने नहीं करवाया उन सभी के आंसर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। इस चैनल पर आपको रेगुलर वीडियोस मिलेगी और परीक्षा की दृष्टि से आईएमपी क्वेश्चंस भी इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं और कमेंट करके बताइए कि आपको किस क्वेश्चन का आंसर चाहिए और कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।